बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाएं, इस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी ब्लॉगिंग के मतलब। आज उसका दूसरा हिस्सा नैश मुंतखब कीजिए। ऐसे नैश का इंतखाब और कुछ मुफीद मशवरे। ऐसे मौजू का इंतखाब कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो और जिसके बारे में आप बाकायदगी से लिखने की ख्वाहिश रखते हों। याद रखिए, किसी भी नैश में माहिर बनने के लिए आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा बल्कि बुलंद पाया इल्म होना चाहिए। अपनी महारत और इल्म में इजाफे का सिलसिला जारी रखिए। नैश के बारे में कोई मुनफरद और अछूता नुक्ता नज़र इख्तियार कीजिए ताकि आपका काम दूसरों से मुख्तलिफ और नुमाया नज़र आ सके। ऐसी नैश मुंतखब कीजिए जैसे मोनेटाइज किया जा सकता हो, यानी उससे पैसा कमाया जा सकता हो, क्योंकि आप ब्लॉगिंग से आमदनी हासिल करना चाहते हैं। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मुंतखब करने से पहले उन ब्लॉग्स का जायज़ा लीजिए जिनसे मिलता जुलता ब्लॉग आप बनाना चाहते हैं, ताकि ठीक वैसा ही ब्लॉग बना सकें जैसा कि आपकी ज़रूरत है। इसके बाद ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉगिंग मैनेजमेंट टूल का इंतखाब कीजिए। चंद ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम मैं आपको भी बताता हूँ। ब्लॉगर्स, वर्डप्रेस, घोस्ट, मोवाबिल टाइप, टम्बलर, ब्लॉग इंजन, पेज कट, सोप्टल, पोस्ट ह्यून, एंकर CMS। नए ब्लॉगरों के लिए वर्डप्रेस, टम्बलर और ब्लॉगर जैसे मुफ्त प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा पुरकशिश होते हैं। अलबत्ता किसी भी मुफ्त ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका नाम उनकी मलकियत होता है, जब आपको उनके बनाए हुए कवायदो कावानीन की पाबंदी भी करना पड़ती है। इन कवानीन की वजह से ब्लॉग को मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो आपके मवाद पर अपने इश्तिहारात लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपके कायरीन के लिए ब्लॉग पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आप संजीदगी से ब्लॉगिंग को अपने लिए ज़रिए आमदनी बनाना चाहते हैं तो फिर यही मशवरा है कि कुछ पैसे खर्च करके एक ऐसा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यानी वेबसाइट बनाइए जिसके मालिक, जिसके होस्ट आप खुद हों। ऐसी सूरत में आपका डोमेन नेम होगा और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर मवाद लगाने और पैसा कमाने के तरीके आजमाने के लिए आप मुकम्मल आज़ाद होंगे। ब्लॉगिंग के लिए सेल्फ होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स यानी जिसकी होस्टिंग आपके पास हो, सबसे मकबूल तो wordpress.org है। दूसरे अहम सेल्फ होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स कुछ ये हैं: विक्स, गेटर, कॉन्टैक्ट वेब बिल्डर, ड्रोपाल, जोमिला, मीडियम, वेबली, स्क्वायर स्पेस, टाइप पैड, ब्लॉगर, टम्बलर, घोस्ट। दुनिया भर की 25% से ज़ायद वेबसाइट के पसे पुश्त wordpress.org ही कार फरमा है, जिसकी तादाद 7,65,00,000 बनती है। ब्लॉगिंग के बेशतर माहिरीन भी वर्डप्रेस का इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, ख़ासकर उस वक़्त जब आप इस मैदान में बिल्कुल नए हों। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का वो मुनफरिद नाम होता है जो ब्राउज़र की एड्रेस बार में दिखाई देता है। नैश और प्लेटफॉर्म के बाद अगला मरहला
डोमेन नेम मुंतखब करने का है। डोमेन नेम की सालाना फ़ीस $10 से $15 के दरमियान होती है, और जब तक आप ये सालाना फ़ीस अदा करते रहते हैं वो डोमेन नेम आपकी मलकियत रहेगा। याद रखिए, डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर आपके ब्लॉग की नेश का अंदाज़ा हो जाए। दूसरी अहम बात, हमेशा .com वाला डोमेन ही ख़रीदिए, क्योंकि ये एक्सटेंशन बहुत मशहूर है। वक्त लगाइए और तहकीक कीजिए कि ऐसा कौन सा डोमेन नेम हो सकता है जो आपके क़ारीन के लिए दिलचस्पी का बायस होगा और उन्हें अपनी तरफ खींचेगा। इसके लिए आप अपनी नेश से ताल्लुक़ रखने वाले मकबूल डोमेन्स का जायज़ा लीजिए और अपनी ब्लॉग साइट, यानी वो वेबसाइट जहां आप ब्लॉग शाया करेंगे के लिए अच्छा सा डोमेन नेम हासिल कीजिए जो मुनफरद भी हो और पुरकशिश भी। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ .com एक्सटेंशन वाला डोमेन नेम ही हासिल करें। आप अपने क़ारीन की मुमकिना तवज्जो को मद्देनज़र रखते हुए आप कोई और एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, और चाहें तो किसी ख़ास मुल्क से मखसूस एक्सटेंशन जैसे पाकिस्तान के लिए .pk वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।